भाजपा बौखला गई। इंडिया को इंडी अलायंस, घमंडिया अलायंस, भाजपा की विचारधारा है जो हिंसा पर, धर्मों पर लड़वाने पर, नफरत के बीज बोने पर है। हम उसको हराना चाहते हैं। राम रहीम को दोषी करार दिया गया। हम लड़ाई लड़ रहे थे, नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार हत्याओं के दोषी करार दिए गए और मैं उसने में एक फेसबुक लाइव किया। मैं विधायक थी, विधानसभा का सदन था और मैंने उस पर एक संतुष्टि जाहिर की कि देखिए न्याय के अंत में जीत हुई, बेटियों को न्याय मिला, उनके परिवारों को न्याय मिला। नमस्कार, इन खबर पॉडकास्ट के बतकही कार्यक्रम में आप सभी का मैं विद्या शंकर तिवारी स्वागत करता हूं। इस समय हमारे साथ है कांग्रेस की युवा नेत्री अलका लांबा जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी धन्यवाद। ये बताइए कि जो मौजूदा हालात हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो गठबंधन बन रहा है, तुम्ही से दोस्ती तुम्ही से लड़ाई टाइप, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो इंडिया गठबंधन बना है जिसके बनते ही भाजपा बौखला गई। इंडिया को इंडी अलायंस, घमंडिया अलायंस, संविधान तक के छेड़छाड़ पे आ गई कि संविधान का अनुच्छेद 1 जो कहता है इंडिया अर्थात भारत, भारत अर्थात इंडिया, नाम बदला और हो गया इनका प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत G20 में। तो बौखलाहट है। मुझे इस बात की खुशी है कि देश के धर्मनिरपेक्ष 28 राजनीतिक दल जो इस देश के संविधान की लड़ाई, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, संवैधानिक संस्थाओं की लड़ाई, उस तानाशाह सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहे हैं और एक विकल्प, मजबूत विकल्प देश के सामने 2024 से पहले रख रहे हैं। 19 को मीटिंग है, 19 दिसंबर को चौथी मीटिंग है। मुझे पूरा विश्वास है ये मीटिंग जो है कामयाब रहेगी और हम जल्द पूरे देश में इंडिया अलायंस का एक अकेला उम्मीदवार देश भर में देने में कामयाब होंगे और इस तानाशाह सरकार को हराएंगे और देश के लोगों के मुद्दों पर हराएंगे। अलका जी, आप आम आदमी पार्टी से एमएलए भी रही। बिल्कुल। आप बहुत बेहतर ढंग से आम आदमी पार्टी को भी समझती हैं। बिल्कुल। कांग्रेस में से तो आपने राजनीति शुरू की थी। एक बात बताइए कि ये जो दिल्ली है, पंजाब है या और भी राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी पहुंचने की कोशिश कर रही है, अल्टीमेटली तो ज़्यादा वो डेंट कांग्रेस को ही मारती है। जहाँ दिल्ली देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, तो कैसे एडजस्टमेंट होगा ये इंडी गठबंधन? देखिए, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं दिल्ली में पैदा हुई, पली बड़ी, शिक्षा और पहला चुनाव 18 साल में दिल्ली विश्वविद्यालय। 30 साल की राजनीति में बहुत उतार और चढ़ाव और बदलाव भी देखे। भाजपा सत्ता में थी, फिर 15 साल शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में हम आए और अब केजरीवाल है। अब बात यह है कि मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि जो कांग्रेस का पूरा वोट था वो केजरीवाल जी के पास गया, जिससे वो सरकार में यहाँ पर है। या सेम पंजाब में भी, दिल्ली में और पंजाब में उन्होंने कांग्रेस से सत्ता ली है, भाजपा से नहीं ली है ना। भाजपा यहाँ आज भी 8 ही विधायक हैं, उससे पहले 3 थे। सो हमसे ली है। लेकिन आज बात है कि कांग्रेस अपना वोट बचाए या कांग्रेस देश के सामने जो चुनौतियां खड़ी हैं, देश को एक रखने की, भारत को जोड़ने, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, भारत जोड़ो यात्रा, आज सब चीज़ों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मैं कह रही हूँ, एक आपसे त्याग मांगता है। देश भी और पार्टी ने बहुत से त्याग और बलिदान, आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी के बाहर से दिए। ये भी एक हमारा त्याग है कि हम अपना निजी वोट, निजी हमारा राजनीतिक संगठन और आगे भविष्य कांग्रेस का क्या रहेगा उसकी चिंता कम है, देश की चिंता अधिक है। इसलिए हम इस तरह का जो एक सेक्रीफाइस है, क्योंकि लाइक माइंडेड लोग हैं, ठीक है, हम लड़ रहे हैं, लोकतंत्र है, लेकिन एक विचारधारा जो सामने है, जो संघ की, भाजपा की विचारधारा है जो हिंसा पर, धर्मों पर लड़वाने पर, नफरत के बीज बोने पर है, हम उसको हराना चाहते हैं। अलका लांबा साफ बोलती है, मुझे इतना पता है क्योंकि मैं आपको स्टूडेंट लाइफ से देख रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि विधानसभा में आप आमने सामने हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में साथ हो लिया, बड़े टारगेट को लेकर के कोई दिक्कत ना हो? देखिए, मैं आपको फिर उदाहरण देती हूँ। आप 2 भाई हैं, एक घर में हैं, आपस का आपकी लड़ाई झगड़ा मन मुटाव होता है और पिता घर का बैठकर दोनों भाइयों के झगड़े सुलझा देता है। लेकिन जैसे ही दोनों भाइयों को पता लगता है कि तीसरा घर के बाहर का आदमी घर पर हमला कर रहा है, तो दोनों भाई अपनी लड़ाई को भूलकर अपने घर, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उससे लड़ते हैं। आज हमारी जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी से जो अगर आप बात करेंगे, आज बात राज्य की नहीं है, राज्य के मुद्दों की नहीं है। 2024 का चुनाव देश की सरहदों का चुनाव है। देश के गरीब करोड़ों कर्ज में डूबे, आत्महत्या कर रहे 50,000 किसान, मात्र 5 साल में 50,000 किसानों ने आत्महत्या की है, 35,000 छात्रों ने आत्महत्या की है। कौन है राम दुलारे? भाजपा के विधायक हैं,
नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी करार दिए गए और अभी सजा सुनाई जाने वाली है पोक्सो में, तो फांसी होनी चाहिए। देश की सरहदें सुरक्षित नहीं, देश की संसद सुरक्षित नहीं, देश की बेटियां सुरक्षित नहीं, देश का रुपया सुरक्षित नहीं है। और आज आप देख रहे हैं संसद में भी जो हुआ है, कौन है? 4 पाकिस्तान से आए हुए आतंकी, हथियार लेकर नहीं, हाथ में डिग्री थी उनकी। चारों हमारे हिंदुस्तान के पढ़े लिखे गरीब परिवार से आने वाले युवा बेरोजगार थे, संघर्ष कर रहे थे, हाथ में डिग्री लेकर। कहते हैं भगत सिंह हमारे आदर्श हैं। अंग्रेजों की सोती सरकार, तानाशाह सरकार को जगाने के लिए जो किया, हम भी इस गूंगी बहरी सोती सरकार को अपने मुद्दे पर ध्यान पर लाने को आकर्षित करने के लिए हमने ये रास्ता अपनाया। तो ये है कि कोई और ये रास्ते अपनाने पर मजबूर ना हो, बेहतर होगा इस गंभीर समस्या पर। तो मैं फिर कह रही हूं, दिल्ली का राज्य होगा 25 में। हमारे अभी अध्यक्ष जी अरविंदर लवली जी आपसे बात करके गए हैं। 25 का चुनाव कांग्रेस 70 की 70 सीटों पर अकेले अपने दम पर मजबूती से दिल्ली के मुद्दों पर, हवा हो, पानी हो, अपराध हो, दिल्ली की जो बदतर हालत है उसके लिए लड़ेगी अपने दम पर। लेकिन 24 की लड़ाई देश की लड़ाई है। देश को एक रखते हुए हम लाइक माइंडेड जो लोग विचारधारा को लेकर, मैं लाइक माइंडेड की बात कर रही हूँ, हम लड़ेंगे। अलका जी के एक निजी कसमकस के बारे में मैं जानना चाहता हूं। आप जिन मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी से अलग हुए और उस समय जो मीडिया से बातचीत की, जो इश्यू थे, अब वही अलका जी यदि आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ दिल्ली में सभा करेंगी तो क्या अंदर कुछ चल रहा होगा? मैं फिर कहूंगी, मुद्दों को लेकर हमारी असहमतियां थी, हैं, बनी रहेंगी। ऐसा नहीं कि शीला दीक्षित जी तब जब थी तो हम दिल्ली के लोगों की लड़ाई नहीं लड़ते थे, उनके साथ कुछ भी होता था हम उन लोगों को लेकर शीला दीक्षित जी के घर जाते थे, वो हमें समय देती थी और हम लड़ते थे और हम कामयाब होते थे उनके हक अधिकारों को दिलवाएं। यही लड़ाई हम आज भी लड़ रहे हैं, तो उसमें अलग हमारे लिए कुछ नहीं है। हम दिल्ली के लोगों की लड़ाई अपने समय में भी लड़े और अब भी लड़ेंगे, द्वंद नहीं है। आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो 3 बड़े कारण थे। पहला कारण थे राज्यसभा की जब सीटों का बात आया तो हम लोग विधायक थे, हम कैलकुलेशन कर रहे थे कौन कौन जाएगा। 3 राज्यसभा दिल्ली से, कुमार विश्वास जाएंगे, संजय सिंह जाएंगे, आशुतोष, आशीष खेतान, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जाएंगे, फाउंडर मेंबर्स हैं। लेकिन पता लगा कि नहीं, कोई 2 गुप्ता ब्रदर हैं, कौन है नहीं मालूम, आंदोलन में थे, फाउंडर मेंबर हैं, क्या योगदान कुछ नहीं मालूम। लेकिन फैसला हुआ उसका, एक हुआ कि नहीं, पार्टी अपने सिद्धांत से, अपने असूलों से डगमगा रही है। दूसरा हुआ जब राम रहीम को दोषी करार दिया गया। हम लड़ाई लड़ रहे थे, नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार, हत्याओं के दोषी करार दिए गए और मैं उसमें एक फेसबुक लाइव किया। मैं विधायक थी, विधानसभा का सदन था और मैंने उस पर एक संतुष्टि जाहिर की कि देखिए न्याय के अंत में जीत हुई, बेटियों को न्याय मिला, उनके परिवारों को न्याय मिला। और मुख्यमंत्री का फोन खड़क रहा था, मैंने उठाया नहीं क्योंकि मैं फेसबुक लाइव पे थी। जब लाइव खत्म हुआ मैंने फोन काटा और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से पूछा, सर माफी चाहूंगी आपका फोन आ रहा था, मैं लाइव पर थी और आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है हम सबके लिए, राम रहीम दोषी करार दिए गए और वो न्याय की लड़ाई हम जीत गए। ही सेड कि मैं इसीलिए तुम्हें फोन कर रहा था। वो सब उनके जो अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं, वो मुझे फोन कर रहे हैं कि हरियाणा में पार्टी का विस्तार करना है और अगर आपको करना है तो अलका लांबा को कहिए ये वीडियो हटाएं। मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था कि जो पार्टी निर्भय आंदोलन से महिलाओं की सुरक्षा के दिल्ली के मुद्दे पर आई है, आज वो राम रहीम के ऊपर मेरा फेसबुक लाइव जो है वो हटाने को कह रही है, मुझे मेरे बयान वापस लेने को कह रही है। और विधानसभा में जब मैं पहुंची तो स्पीकर सर को कहा कि आज इस मुद्दे पर मैं बोलना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। तीसरा आया राजीव गांधी जी का भारत रत्न को लेकर, जो मेरे लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था। विप जारी था कि आज देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री जो देश के लिए शहीद हो गए, उनका भारत रत्न वापसी का प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा में आ रहा है और केंद्र को भेजा जा रहा है और विप जारी था। तो मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करके अपनी विधायकी बचा दूं और या मैं इसका विरोध करूं। जो मेरी अंतरात्मा की आवाज थी कि राजीव गांधी देश के सबसे युवा, 18 साल के युवाओं को वोट का अधिकार देना, महिलाओं को आरक्षण देना पंचायतों में। आज 14 लाख महिलाएं जो है पंच, सरपंच और मेयर और पार्षद हैं, ये सब उनकी वजह से शहीद हैं। मैं इसका साथ नहीं दे सकती। मैंने वॉकआउट किया, आई वॉज ओनली वन। कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं था, 0 थे। मैंने वॉकआउट किया और वो मेरे लिए तय हो गया कि अब रास्ता यहाँ खत्म होता है। मेरी सदस्यता गई, मुझे उसका मलाल नहीं है। ये दोनों पे तो आपने डिटेल में बताया। गुप्ता ब्रदर्स को क्यों भेजा गया था? गुप्ता ब्रदर्स को राज्यसभा क्यों भेजा गया था, जिसपे आप लोगों को खराब लगा कि ये तो? देखिए, जो मीटिंग विधायकों की थी वहां पर ये हमने सवाल पूछा, ये कौन है, हमने तो शक्ल नहीं देखी है और क्या योगदान है, फाउंडर मेंबर है, कंट्रीब्यूशन कहाँ से है, किसी को नहीं मालूम था। तो एक ही जवाब मिला, पार्टी चलानी है तो पैसा चाहिए।
मतलब उन्होंने क्लियर कर दिया बैठक में कि पैसा लेकर के भेजा जा रहा है। मुझे नहीं मालूम पैसा लेकर, बट उन्होंने ये कहा कि जब पार्टी चलानी है तो हमें ऐसे लोगों को जिनके पास धन है, ताकत है, राज्यसभा में आना चाहते हैं और हम उन्हें लाकर पार्टी को आर्थिक तौर से मजबूत कर सकते हैं, ये तर्क दिया गया। तो कहीं ना कहीं लगा कुमार विश्वास उस मीटिंग से निकले, आशुतोष निकले, आशीष खेतान निकले, धीरे धीरे करके जितने भी लोग थे निकल गए। और जो नहीं निकले वो आज आप देख रहे हैं देश में जो दिल्ली में जो लिकर पॉलिसी के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसके आरोपों के चलते, मैं आरोप कह रही हूँ, मैं दोषी नहीं कह रही हूँ, आरोपों के चलते आज एक साल से बिल नहीं हो रही। यहाँ पे नगर निगम में और प्रदेश में दोनों जगह पे आपकी सरकार है। 2024 की तैयारी हो रही है, इसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी होगी, तो निश्चित रूप से अलका लांबा उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगी। सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, उसके जो सीरियस आरोप लगे हैं, उन पर लड़ाई भी होगी उसी आपके खिलाफ। नहीं, मैं फिर आपको दोहरा रही हूँ, ये चुनाव 2024 का है। ये नगर निगम का दिल्ली का चुनाव नहीं, विधानसभा का नहीं। ये दिल्ली की गली सड़क, नगर निगम का विधायक, दिल्ली की हवा पानी अपराध मुद्दे हैं, पर ये देश का चुनाव है। देश का चुनाव, मुद्दे तय हैं। देश भर में जातीय जनगणना, कांग्रेस और इंडिया की सरकार बनते ही देश भर में जातीय जनगणना कराने का वायदा है, हमारा मुद्दा है ये, और जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक देने का वायदा। नंबर दूसरा मुद्दा, किसानों को एमएसपी पे कानून देने का हमारा वायदा है, उनके कर्ज माफ करेंगे। जब आप पूंजीपति मित्रों का पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज माफ कर देते, बट्टे खाते डाल देते हैं, तो हम किसानों को राहत देने के लिए जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्यों कर्ज माफ नहीं कर सकते? उनके आज उपकरणों पर, कृषि उपकरणों पर आपने इतना भारी कर, जीएसटी टैक्स लगा दिया है, हम उसे राहत देने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अग्निपथ भर्ती योजना, आपने सेना को कमजोर किया है, सरहदों को कमजोर किया है, आपने शहीद का हक छीना है कि कफन में तिरंगा नहीं सफेद कफन मिलेगा, आपने शहीदी का दर्जा छीना है। अभी अमृतपाल जो शहीद हुआ हमारा पंजाब का 19 साल का युवा, उसका जब शव भी आया तो सम्मान के साथ सेना के वाहन में नहीं लाया गया, एक निजी एम्बुलेंस में भेज दिया गया और किराया भी परिवार से मांगा जा रहा है। शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया, कफन में तिरंगा नहीं दिया गया। तो अग्निपथ भर्ती योजना हम खत्म करके हम पक्की सेना की भर्ती की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं देश में महंगाई को, आप कह रहे हैं रेवड़ी है, पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ करिए तो रेवड़ी नहीं है। अगर हम राजस्थान में 500 रुपए का एलपीजी घरेलू सिलेंडर दे रहे थे तो वो रेवड़ी लग रही थी आपको, लेकिन हमारे लिए वो राहत है। बेरोजगारी के लिए छोटे एमएसएमईज जो है उद्योगों को आपने बर्बाद कर दिया, 2 पूंजीपति मित्रों को आपने लाभ पहुंचाने के लिए हम उस एमएसएमईज छोटे उद्योगों को, व्यापारियों को हम जिंदा करके रोजगार की बात कर रहे हैं। हम देश की सरहदों को मजबूत करने की बात कर, हम महिलाओं को सुरक्षा, बहुत हुआ महिला परिवार, बेटी बचाओ, भाजपा का कुलदीप सिंह सेंगर हो, आपका ब्रिजभूषण शरण हो, या आप राम दुलारे हैं, वहां से नारे हो रहे थे यहाँ पर नाबालिग बेटियों के बलात्कार के दोषी हैं। मणिपुर की डबल इंजन की सरकार भाजपा आप ही की तो है। हाँ, आदिवासी बेटियों को थाने से खींचकर नग्न करके सामूहिक बलात्कार किया जाता है, और आज 8 महीने हो गए, आज भी हिंसा हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने वहां का रुख तक नहीं किया है। चुनावी राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार प्रसार करना, राज्य में देश के जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की प्राथमिकताओं पर देश की संसद, देश की बेटियां, देश की सुरक्षा नहीं होगी तो स्वाभाविक है देश में जो हालात हो रहे हैं वो बिल्कुल चिंताजनक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी अलका लांबा जी। इनका मानना है कि देखिए, जब बड़ा टारगेट सामने हो तो आपस में जो कुछ भी चल रहा होता है उसको भूलना पड़ता है, और ये इंडी गठबंधन को मजबूत करके अगला चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।